क्षमा कीजिए महारानी, वो भूल से। अब क्या चाहती है आप हमसे? क्या कहने आई हैं यहाँ? यही कि आप हमसे कुछ कहती क्यों नहीं? जैसे दूसरे सब हमें बुरा भला कहते हैं, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं कहती? आप कुछ नहीं बोलती, चुप रहती। ये चुप्पी दूसरों के तानों से अधिक तंश बनकर हमारे भीतर तक जाती है। हम मानते हैं कि आपकी चुप्पी में भी एक गरिमा है, बिल्कुल देवी जैसी। इसीलिए हमारे मन में आपके प्रति इतना आदर। मत करिए हमारा इतना आदर, मत कहिए हमें देवी। नहीं है हम कोई देवी, हम भी दूसरों की तरह एक साधारण स्त्री हैं, बल्कि साधारण स्त्री से भी अधिक निरे। क्योंकि इस पद की मर्यादा को निभाते निभाते न चाहते हुए भी हमारे अंदर की स्त्री को इस देवी जैसी छवि का बोझ ढोना पड़ता है। समझ गई आप महारानी। जानते हैं हम, जानते हैं। इसलिए तो अपने निजी भावों को दबाकर सदा अपने कर्तव्य को निभाया हमने। आपके साथ भी तो हमने अपने कर्तव्य को धर्म समझकर निभाया है ना। क्या नहीं किया हमने आपके लिए? सम्मान सहित आपको इस महल में लेकर आए, आपको आपका यथोचित स्थान दिया, पद दिया, मान दिया। अब कम से कम हमसे हमारे स्त्री होने का अस्तित्व तो मत छीनिए। हमारी पूंजी, हमारे राणा जी, हमारे कुंवर प्रताप इस समय अपने प्राणों को हथेली पर लिए युद्ध भूमि में है। एक ऐसे युद्ध में जो कभी भी कोई भी मोड़ ले सकता है। हमसे हमारा सब कुछ भी छीना जा सकता है। नहीं जीजा, ऐसा मत कहिए हमें जीजा। चली जाइए यहाँ से। और याद रखिए वीर भाई जी, यदि हमारे राणा जी को या कुंवर प्रताप को कुछ भी हुआ ना, तो हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। चली जाइए। पता चल गया आपको? यहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता। यदि आपके स्थान पर हम होते और हमारा ऐसा तिरस्कार हो रहा होता, तो हम अवश्य ऐसा कुछ करते जो एक स्वाभिमानी राजपूतानी को शोभा दे। आशा करते हैं कि आप हमारा संकेत समझ रही हैं। इसे नोश फरमाइए, इससे आपको दर्द से आराम मिलेगा। नहीं चाहिए हमें दर्द से आराम, नहीं मिटानी हमें अपनी तकलीफ, अपने दर्द। ये तकलीफ, ये दर्द, जंग के वो मंजर, वो बेहतरीन यादगार लम्हे जिन्हें हम ताउम्र नहीं भुलाना चाहते हैं। अब आपकी बात से ना इत्तफाकी रखते हैं शहंशाह, क्योंकि हमारे लिए दिल में संजो के रखने वाला सबसे बेशकीमती लम्हा वो होगा जब आपको हिंदुस्तान के शहंशाह का ताज पहनाया जाएगा और तमाम हिंदुस्तान की सारी रियासतों के राजा महाराजाओं के साथ साथ सारा राजपुताना भी आपके सामने अदब से सर झुकाएगा। वो होगा हमारे लिए बेशकीमती लम्हा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आज की जंग का कोई नतीजा नहीं निकला है हुजूर। ठीक है, कोई बात नहीं। कल
फिर दोनों आएंगे एक दूसरे का खून बहाने। और आज प्रताप ने जिस कदर मालदेव के बेटे राम सिंह को जख्मी किया, उसका गुस्सा भी तो निकालेगा ना मालदेव कल। जो भी हो खान बाबा, खुशी की बात तो ये है कि अब दोनों ही रियासतों में जंगबंदी या दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं बची। शहंशाह, जितना हम प्रताप को जानते हैं, ये बात पूरे इत्मीनान के साथ नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो हर जंग में ऐसा कुछ कर दिखाता है, ऐसा कुछ कर दिखाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। फिक्र मत कीजिए खान बाबा, अगर उसने ऐसा कुछ करके दिखा दिया तो हम भी अपना नया पैतरा तैयार रखेंगे। नया पैतरा मतलब हम हमेशा प्रताप से एक कदम आगे ही रहेंगे। क्या कुंवर प्रताप ने हमारे दाता पर प्राणघाती आक्रमण किया? नहीं दाता, हम मान ही नहीं सकते। कुंवर प्रताप राम सिंह जी पर प्राणघाती वार कर ही नहीं सकते। वे कितना सम्मान करते हैं उनका। अजब देव, सपनों की जगत से जागिए और जो सत्य है उसे देखिए, जानिए। अब तो उन्हें भी जान नहीं पाए जिन्हें आपने सदा अपने निकट माना। दादा, दादा। कुंवर प्रताप, हम आपके विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। मारवाड़ के लोग हमारे भी भाई हैं, तो हमें नहीं लगता कि राजा मालदेव आपकी इन सद्भावनाओं का इस तरह से प्रत्युत्तर देंगे। सोचिए, अगर उन्होंने हमारे निहत्थे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया तो तब तो आपको हथियार उठाने ही पड़ेंगे ना। बाजीराज, राणा जी ठीक कह रहे हैं। कल जब फिर से युद्ध आरंभ होगा तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। हथियार तो अब इस युद्ध में नहीं उठाएंगे हम। और रहा युद्ध का प्रश्न, तो हम जानते हैं इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। जब से इस महल में आपने अपना पांव रखा है, इस महल का हर आनंद, हर उल्लास, हर उत्सव शोक में बदल गया है। यदि हमारे राणा जी को या कुंवर प्रताप को कुछ भी हुआ ना, तो हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इस युद्ध में दोनों ओर सुहाग तो मेरी ही बेटियों का दांव पे लगा। हम बस आपको एक ही आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप एक विवाहिता का सुख भोगने से पहले विधवा ना हो जाए। यदि आपके स्थान पर हम होते और हमारा ऐसा तिरस्कार हो रहा होता, तो हम अवश्य ऐसा कुछ करते जो एक स्वाभिमानी राजपूतानी को शोभा दे। एक राजपुतानी का धर्म अपने प्राण देने से पहले प्राण को बचाने के हर संभव प्रयासों को करना होता है। यही संकेत दे रही हैं ना आप कुलदेवी, है ना? ये अभी भी आस है
हमें मारवाड़ की औरतों के साथ मिलकर इस युद्ध को रोकने का प्रयास करना होगा। दादा, आपको वहां जाना चाहिए, अपनी ओर से शांति प्रयास करने चाहिए। अजब दे, युद्ध के पहले दिन ही राम सिंह जी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, वो भी कुंवर प्रताप के हाथों। यदि कुंवर प्रताप इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहे तो राजा मालदेव का क्रोध शांत होने वाला नहीं है। ऐसे में हम वहां जाकर करेंगे क्या? यही तो बात है दादा, कुंवर प्रताप ऐसा कर ही नहीं सकते। यदि अनजाने में उनसे राम सिंह जी पर वार हो गया होगा तो तुरंत ही उन्हें इस भूल के लिए दुख हुआ होगा, बल्कि वो तो ऐसे कि नियत है ही वो मारवाड़ में क्षमा मांगने चले जाए। दादा, हम तो कहते हैं अभी भी आप शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राव जी, हमें भी लगता है कि जैसा अजब कह रही है, आपको वैसा ही करना चाहिए। क्या हो गया आज माँ बेटी को? ठीक है, यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो हम जाकर आते हैं। कहाँ है कुंवर प्रताप? अब तक मिले क्यों नहीं? युद्ध आरंभ होने का समय हो गया है और हमारे सेनापति का पता नहीं। हमने बाबूजी राज प्रताप को खोजने के लिए अपने खोजी दस्तों को हर दिशा में रवाना कर दिया। कहीं ये राजा मालदेव की चाल तो नहीं, क्योंकि हमने उनसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया। कहीं वो हमें भड़काने की चाल तो नहीं चल रहे? क्षमा करें को। कुंवर प्रताप के मन में अजब दे को लेकर कितनी भी गहरी भावनाएं क्यों ना हो, आपको अजब दे को यहां से जाने के लिए कहना होगा। मेवाड़ से ऐसे असभ्य बर्ताव की अपेक्षा नहीं थी हमें। अजब दे के साथ ऐसा अपमान क्यों होने दिया आपने? मामरक जी, हमने आपकी सुलक्षणा और संस्कारी बेटी का अपमान किया। उसी भूल का परिणाम भुगत रहे हैं। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए और इस अपराध दंड से मुक्ति दे दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं राणा जी? आप मेवाड़ नरेश हैं और हम आपके सामंत हैं। आपका पूरा अधिकार है हम पर। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। बिना पूरी बात समझे आपके महल में आकर पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया हमने। अपने दाजीराज को कह दीजिएगा मेवाड़ और बिजोलिया के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। हम समझ ही नहीं पाए कि आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कितना बड़ा उपदेश है। इसी बात का प्रायश्चित करने आपके पास आए। कहिए, हमारे लिए क्या आदेश है? क्या आदेश दें आपको राव मामरक जी? कुंवर प्रताप का कहीं पता नहीं है। चिंतित हैं। अंतिम बार वो अपने खेमे में दिखे थे, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि इस मारवाड़ और मेवाड़ के युद्ध से कुंवर प्रताप आरंभ से ही व्यथित थे। आपने खोजी दस्ते भेजे नहीं उन्हें ढूंढने? मामलक जी, अपने विश्वस्त सैनिकों को हमने भेजा था। उन्होंने इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु कुंवर प्रताप का कुछ पता नहीं चला। हमें डर है कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि कुंवर प्रताप युद्ध के मैदान से भाग गए। नहीं राणा जी, हम कुंवर प्रताप के माथे पर ऐसा कलंक लगने ही नहीं देंगे। हम स्वयं जाएंगे, उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें। कुंवर प्रताप ऐसा कर ही नहीं सकते, बल्कि वो तो ऐसे कि नियत है ही वो मारवाड़ में क्षमा मांगने चले जाए। राणा जी, हमें पता है कुंवर प्रताप कहां होंगे। शीघ्र बताइए मामरक जी, बाबूजी राज है कहां? वो
वो शत्रुओं के खेमे में होंगे। अरे ये तो कुंवर प्रताप है, यहाँ क्या कर रहे हैं? खम्मागड़ी कुम। क्या समाचार? कुंवर प्रताप हमारे खेमे में प्रवेश कर चुके हैं। कुंवर प्रताप का इतना साहस? हुक्म वो अकेले आए, निहत्ते। क्या? खम्बागणी भाई साहब, कुंवर प्रताप हमारे खेमे की ओर आ रहे हैं। जब तक हम वापस नहीं आ जाते, दाता का भली भांति ध्यान रखिए। कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तलवारें हटाइए। नहीं जाएंगे वे। यदि इन्हें भाग नहीं होता तो आते क्यों यहाँ पे? कुंवर प्रताप, हमारा विवाह नहीं हो पाया। ये क्या कम था आपके लिए? या आपके मन को भी शांति नहीं मिली जो हमारे दादा के प्राण लेने का प्रयास किया आपने? हमारी बात सुनिए। सुनने के लिए क्या बचा है कुंवर प्रताप? आप आए क्यों हैं यहाँ पे? क्या हमारा जो परिवार बचा है उसको भी समाप्त करने आए हैं आप? या इस बार हमें स्वयं मारने आए हैं आप? ऐसे मत बोलिए फूल, हम तो यहाँ होंगे आप राजपुताने के सबसे साहसी वीर कुंवर प्रताप, किंतु आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना नहीं जानते। आपको पता है हमारे दादा कितना सम्मान करते हैं आपका, कितना स्नेह करते हैं वे? फूल, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। कैसे है वे? जीवित है वो। आपको तो आशा ही नहीं होगी उनके बचने की। कुंवर ऐसे मत बोलिए फूल, यदि आपके दादा को कुछ हो गया तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। ऐसी लोग लुभावनी बातें करना बंद कीजिए कुंवर प्रताप। यदि आपके मन में उनके लिए थोड़ा भी सम्मान होता तो कैसे प्राणघाती वार कर दिया आपने उन पे तलवार चलाते समय हाथ नहीं कांपे आपके? कैसे आपका मन पत्थर का हो गया कुंवर प्रताप? ये आपकी हर समस्या के आपको हमारे दादा उत्तरदायी दिखे। ये अपनों पर वार करके उनको मार के आप अपने आप को महानायक समझते हैं? हमारा उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। ये सच है फूल, हमने आपके दादा पर चलाई है तलवार, पर उतना ही सच ये भी है कि हम आपके दादा को मारने की बात तो बहुत दूर, उन्हें चोट तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। और युद्ध के मैदान की त्रासदी यही होती है फूल कि एक योद्धा सोचता बाद में है और उसकी तलवार पहले उठ जाती है। हमारी भी तलवार बिना सोचे समझे उठ गई। किंतु ये जो कुछ भी हुआ जानबूझकर नहीं हुआ है फूल। आपको इस बात पर ऐसे ही विश्वास करना पड़ेगा जैसे आपने सदा हम पर विश्वास किया है फूल। देखिए ना कुंवर प्रताप, ये सब अचानक क्या हो गया? वहां तो हम आपको सब कुछ समर्पित कर रहे थे और अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें। हमें क्षमा कर दीजिए फूल। कुंवर प्रताप, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेमे में प्रवेश करने की? कुंवर प्रताप, आपका साहस कैसे हुआ यहाँ आने का? कहीं आपका कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है हमें मूर्ख बनाने का? वैसा ही जैसा रणभूमि में आपने हथियार न उठाने की घोषणा कर दी थी।
क्या? ये सच है। अच्छा हुआ आपका विवाह इस परिवार में नहीं हुआ। ये तो वीर वीर वेशभूषा में कायर है, कायर है। इससे पहले कि ये भयभीत होकर यहाँ से भाग जाए, इससे पहले कि हमारा डर इनके सर पर मंडराने इन्हें गिरफ्तार कर लो। क्षमा कीजिए राजा मालदेव जी, पर आपसे अधिक समझदार आपकी पोती है, जिन्होंने अभी अभी अपने सैनिकों से कहा था कि यदि हमें भागना होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। और जहां तक कायरता का प्रश्न है, तो शत्रु के खेमे में जहां पग पग पर हर एक सैनिक कवच और हथियारों के साथ सुसज्जित खड़े हो, उनके बीच बिना हथियार यूं निहत्ते अकेले आने को यदि आप कायरता कहते हैं तो हम कायर हैं राजा मालदेव जी। हमें आपकी व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है और ना ही हमारे पास समय है गंवाने के लिए। हमें युद्ध की रणनीति तैयार करनी है। जो कुछ कहना है सीधे सीधे बात कीजिए। हम यहाँ आपको युद्ध से रोकने के लिए आए हैं राजा मालदेव जी। आश्चर्य, आप हमें युद्ध के लिए रोकेंगे और हम रुक जाएंगे? हम यहाँ आपके सामने शांति के लिए संधि प्रस्ताव लेकर आए। आपको क्या लगता है कुंवर प्रताप कि हम आपकी सोची समझी चालें नहीं समझते? मैत्री, संधि, एक और आप लड़ाई ना करने की बात करते हैं, शांति की वार्ता करते हैं, मैत्रिता की बात करते हैं, और दूसरी ओर हमारे पुत्र पर प्राणघाती हमला करते हैं। राम सिंह जी के घावों का दुख आपसे अधिक हमें है राजा मालदेव जी। इस हो चुकी भूल के हम आभारी भी हैं। कुंवर प्रताप, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सच कह रहे हैं। यदि अनजाने में हमसे वो वार नहीं होता तो हमारी आंखें नहीं खुलती। जैसे ही हमारी तलवार से राम सिंह जी के शरीर का रक्त बहा, हमें उसी समय समझ आ गया कि अब हमें इस युद्ध को रोकना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में तलवार जब भी उठ रही है, चाहे मेवाड़ से चाहे मारवाड़ से, रक्त किसी अपने का ही बह रहा है। कुंवर प्रताप, हमने तो सुना है मेवाड़ का इतिहास वीरों से भरा पड़ा है। राणा कुंभा, राणा सांगा, ऐसे सुरमाओं के बीच स्त्रियों की भांति बात करने वाले कुंवर प्रताप कहां से आ गए? हम जानते हैं राजा मालदेव जी, जब आप किसी का अपमान करने पर आ जाते हैं तो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, पर यदि हमें मान और अपमान को महत्व देना होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? इसलिए आप चाहे जितनी व्यक्तिगत छीटाकशी कर ले हम पे, पर अब हम अपने इस युद्ध ना करने के निर्णय से पीछे नहीं हटने वाले। तो मत कीजिए युद्ध, हमें क्या सुना है, लेकिन हम इस युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं। हम युद्ध करेंगे और अवश्य करेंगे। यदि बागी मेवाड़ की सेना भी आपकी तरह कायर निकली तो हम कुछ ही क्षणों में ये युद्ध समाप्त करके वापस आ जाएंगे।
राव मामरख जी। राणा जी, राव मामरख जी का अंदेशा एकदम सही निकला। हमने जो खोजी गुप्तचर भेजे थे उनसे सूचना प्राप्त हुई है कि बाबूजी राज सचमुच राजा मालदेव के खेमे में अकेले ही गए हैं। क्या? जी राणा जी, और यही नहीं, वहां उनके सैनिकों ने हमारे बाबूजी राज प्रताप को बंदी बना लिया है। रावत जी, तुरंत अपनी सेना से कहिए कि अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाएं। हम इसी समय मारवाड़ के खेमे पर आक्रमण करेंगे। जाइए। जी राणा जी। क्या मारवाड़ नरेश राजा मालदेव जी को बिना सेनापति वाली सेना को पराजित करना शोभा देगा? आपको क्या लगता है कि हम आपके पैतरों में आ जाएंगे? हमारा मन मान जाएगा? एक बात का उत्तर आप स्पष्ट रूप से दें। यदि आप इतने ही शांति प्रिय हैं, यदि आप युद्ध के विरोधी हैं, तो आपने हमारे सैनिकों को इतनी निर्दयता और क्रूरता से क्यों मारा? क्यों? हम भी युद्ध ना करने का अपना मन बना चुके, तभी हमारे सैनिकों के क्रूरता से मारे हुए शव हमारे सामने हमें नहीं पता आप किन शिवों की बातें कर रहे हैं राजा मालदेव जी, और सारा राजपुताना जानता है कि मेवाड़ में मृत्यु के बाद हर एक सैनिक को समान रूप से सम्मान देने की परंपरा रही है, फिर चाहे वो सैनिक हमारा हो चाहे शत्रु का। हमारे यहाँ तो हर एक सैनिक के उनके धर्मानुसार पूरे आदर और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की परंपरा रही। वैसे भी मारवाड़ के साथ तो संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था मेवाड़ राजा मालदेव जी, फिर भला हम ही मारवाड़ के सैनिकों के शवों के साथ क्रूरता कैसे कर सकते हैं? यदि आपने हमारे सैनिकों को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? उत्तर दें। मारा तो उन्हें राजा मालदेव जी, हमने। और वे मारवाड़ के सैनिक नहीं, मुगल सैनिक। और उन्हें इसलिए दंड देना पड़ा क्योंकि वे मित्र भेष में हमारी मातृभूमि में घुसने का प्रयास कर रहे थे। क्यों? कैसे? उन्हें भेजा किसने था? उस धूर्त मुगल ने, जो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनने के सपने देख रहा है। अकबर? और वो यही चाहता है राजा मालदेव जी कि हम और आप आपस में लड़े। और पता है आपको, कुछ मुगल सैनिकों ने भागने से पहले हमें यह कहा था कि चित्तौड़ तक आने का सुरक्षित मार्ग उन्हें आपने दिया है। आज जो युद्ध हुआ इसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहाँ तक पहुँचने का महफूज रास्ता बता दिया। असंभव! हम राजपूत हैं और राजपूत कभी निहत्थे पर वार नहीं करता है और ना ही कभी पीछे से वार करता है। हम जब भी शत्रु पर वार करते हैं तो सामने से करते हैं। हम जानते हैं राजा मालदेव जी, पर उस समय हमें ऐसा लगा कि आप ही ने किया होगा ऐसा। हम मानते हैं कि ऐसा सोचने में हम गलत थे, पर बताइए छल कौन कर रहा है, हम या वो मुगल? कौन चल रहा है चाले, हम या वो मुगल? सत्य तो ये है कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को लड़वाने की अकबर की सभी चालें दोनों ही पक्ष जान चुके हैं। दोनों ही पक्षों ने अपने अनेक वीर सैनिक खोए हैं। हमारे विचार से इस विनाशकारी युद्ध को इसी क्षण रोक देना चाहिए।
सम्मन सिंह जी, इस विषय पर आपका क्या विचार है? हुक्म, हम इस विषय में आचार्य जी और कुंवर प्रताप से बिल्कुल सहमत हैं। यूं भी अगर हम सेना की ओर से कहें तो हमारे सैनिक मन से नहीं लड़ रहे थे ये युद्ध। हमने स्वयं अपने हाथों से अपने 6 संबंधियों को मारा है इस युद्ध में। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाए। आज ये देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। इस युद्ध में मेवाड़ का सर झुकाने में केवल हम आनंद उठा रहे थे, किंतु आप सबका परामर्श मानते हुए हम इस युद्ध में युद्ध विराम दे सकते हैं। धन्यवाद राजा मालदेव जी। एक बात तो रह गई, हमारे अपमान का क्या? एक शर्त पर हम इस संघर्ष को विराम दे सकते हैं। आप जो कहेंगे हम मानेंगे राजा मालदेव जी। हमने अभी तक राणा उदय सिंह को क्षमा नहीं किया। इस कन्या से हम विवाह करना चाहते थे, राणा उदय सिंह ने उससे विवाह कर लिया। हमारे इस अपमान की भरपाई आप कैसे करेंगे? हम अपने दाजीराज के लिए आपके पांवों में सर झुकाकर क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। आप हैं समझदार। इस युद्ध के रुकने से बहुत लाभ होंगे। अपनों का रक्त नहीं बहेगा, राजपुताने में एकता आएगी, मुगलों का संकट कम होगा। विशेष तौर पर मेवाड़ के लिए। मेवाड़ छोटा राज्य है, मुगलों से जल्दी भयभीत हो जाता है। आइए और झुकाइए अपना सिर हमारे पांव में और रोक लीजिए इस रक्तपात को। जाइए कुंवर प्रताप। आपके देशभक्ति की प्रशंसा करनी होगी। आप जिन्होंने अकेले ही अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े वीरों को पराजित किया है, आज अपनी मातृभूमि की भलाई के लिए बड़ी ही सरलता से हमारे पांव में झुकने के लिए तैयार हो गया। हम सचमुच बहुत प्रभावित हुए आपके इस देश प्रेम से, किंतु आपका सर हमारे पांव में झुकना नहीं चाहिए, किंतु हमें संतोष तब होगा जब आपके पिता राणा उदय सिंह हमारे पांव में अपना सर झुकाएंगे। बस राजा मालदेव जी। बहुत हो गया। इतनी देर से
हम आपके व्यंग आपके ये अपमान इसलिए सह रहे थे क्योंकि हम महत्व दे रहे थे शांति को। हम महत्व दे रहे थे सबकी भलाई को। और आपका अहंकार बजाय दुष्ट होने के बढ़ता ही जा रहा है। कुंवर प्रताप, ऐसी बातें करके आप हमारे संयम को तोड़ रहे राजा मालदेव जी। आपके अहंकार का तो उचित उत्तर देना पड़ेगा। सोच समझ कर बोलिए कुंवर प्रताप। मत भूलिए कि आप हमारे खेमे में हैं, जहाँ एक सांस से दूसरी सांस ले ले। आप हमारी दया, हमारी दया। कमागनी हुकुम, सूचना मिली है कि राणा उदय सिंह अपनी सेना सहित यहाँ आ रहे हैं। राव मामरख भी अपनी सेना के साथ उनके साथ हैं। इतना बड़ा छल! धम्मन सिंह जी, तैयार हो जाओ मेवाड़ की सेना के लिए। जी हुकुम। तो ये योजना थी आपकी कि इधर आप अपनी बातों में हमें उलझाए रखें और आपके पिता राणा उदय सिंह अपनी सेना लाकर हमें घेर लें। संधि प्रस्ताव के गर्भ में इससे बड़ा छल न कभी हुआ है, न कभी होगा। हमारा विश्वास कीजिए राजा मालदेव जी, हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ आने का हमारे दाजीराज को कैसे पता चला। अवश्य ही समझने में कोई भूल चुकी हुई है। हम तो यहाँ सचमुच अपने आप ही आए थे। बस बहुत बोल चुके हैं आप। जाने को बंदी बना लो इस कपटी राजकुमार को। रुक जाए कुंवर प्रताप। फेंक दीजिए हथियार, कर दीजिए आत्मसमर्पण। बड़े दादा, ये आप क्या कर रहे हैं? कुंवर प्रताप कह रहे हैं ना कि आपसे समझने में कोई भूल चुक हुई है, फिर आप इन्हें बंदी क्यों बना रहे हैं? बस अंधा बना दिया है प्रताप के प्रति भावनाओं ने आपको। यही है जिन्होंने आपके दादा के ऊपर प्राणघाती वार किया था। प्राण लेना चाहते थे आपके दादा की। ये आप कैसे क्षमा कर सकती हैं इन्हें? क्या आप इतनी भोली हैं कि इनकी एक भी चाल नहीं समझ पा रही हैं? किंतु बड़े दादा, चली जाइए यहां से। जी, राजा मालदेव को जीवित नहीं छोड़ेंगे हम। हमारे पुत्र को बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल किया उन्होंने। दादा, अब केवल आप ही कुंवर प्रताप को बचा सकते हैं। फिर से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच युद्ध की बात चल रही है, एक दूसरे को मिटाने की बात चल रही है। दादा, भले ही कुंवर प्रताप ने आप पे वार किया हो, किंतु दादा, हमारा मन अब भी उनकी बात पे विश्वास करने को कहता है। दादा, वे कह रहे हैं ना कि सब जो कुछ भी हुआ ना दुर्घटनावश हुआ। उनका उद्देश्य नहीं था आपको मारने का, आप पे वार करने का। दादा, वे कह रहे हैं ना, हाँ, कुंवर प्रताप ने कई बार हमारा मन दुखाया है, किंतु आज तक कभी हमसे झूठ नहीं कहा। कुंवर प्रताप झूठ बोल ही नहीं सकते दादा। कुंवर प्रताप तो सच्चे मन से इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे, किंतु बड़े दादा, वो कहाँ किसी की बात सुनते हैं।
अब केवल आप ही बड़े दादा के क्रोध को संभाल सकते हैं। प्रताप को कुछ भी नहीं होगा। वो निर्दोष है। दादा, वैद्य जी, वैद्य जी, कोई वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी। हमारे विश्वास पात्र सैनिकों की टोली अपने शस्त्रों के साथ खेमे के सामने तैनात रहेगी। 2 धनुर्धर का दल द्वार के दाएं और बाएं रहेंगे और उनके पीछे एक एक अश्वरोही दल रहेगा। अपने बेटे को शांति वार्ता का संदेश अकेले भेजकर छल से पीछे पीछे अपनी सेना को लेकर आने वाले राणा उदय सिंह को हम बताएंगे, मारवाड़ के साथ खेलना आग के साथ खेलना है। हम पर छल से आक्रमण करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। दाजीराज, दाजीराज, रोक दीजिए। राम सिंह, आप यहां क्या कर रहे हैं? रोक दीजिए इस रक्तपात को। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप चिंता मत कीजिए। जो घाव इन्होंने आपको दिए हैं, मेवाड़ को इन घाव और आपकी इस पीड़ा का हिसाब अपने रक्त से चुकाना होगा। नहीं दाजीराज, हम मेवाड़ को मिट्टी में मिला देंगे। नहीं दाजीराज, नहीं। इन्होंने जानबूझकर हम पर तलवार से वार नहीं किया। वो अनजाने में चल गई थी हम पर। हमने इनकी आंखों में पश्चाताप और दुख के भाव देखे हैं हमारे लिए। मारवाड़ के सिपाहियों, कोई औचित्य नहीं है इस युद्ध का, कोई औचित्य नहीं है अपने ही स्वजनों के रक्त को बहाने का। मत करो ये युद्ध, मत करो। आपकी सब बातें ठीक हो सकती है, परंतु प्रताप के पिता राणा उदय सिंह अपने सेना के साथ हमारे खेमे की तरफ तलवार लेकर बढ़ रहे हैं। यह भी सत्य है। यही मेवाड़ का छल है और हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। मेवाड़ को उसके छल का दंड अवश्य मिलेगा। राजा मालदेव की जय! राजा मालदेव की जय! राजा मालदेव जी, यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ छल हो रहा है या आपके स्वाभिमान पर चोट पहुंच रही है, तो हमारे पास अभी भी युद्ध के अतिरिक्त एक उपाय है। आप सबने वीरबाई जी को महल के बाहर जाने कैसे दिया? पता है ना, हर और युद्ध का वातावरण है, पग पग पर खतरा है, और ऐसे में मेवाड़ की रानी को अकेले बिना सुरक्षा कवच कैसे जाने दिया? क्षमा कर दीजिए महारानी साहब, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। जाने दीजिए ना जीजू, आप क्यों चिंता कर रही हैं? अच्छा ही हुआ कि वे चली गई, समस्या गई। आप सब जा सकते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकती है धीरबाई जी? आखिर वे भी हम में से एक हैं। अब वे हम में से एक नहीं है। उन्हें हमसे पूछे बिना हमारी इच्छा के विरुद्ध हम पे थोपा गया है। हम में से एक नहीं है। धीरबाई जी, आप और सज्जाबाई जी भी हमारे बाद आई थी इस महल में।
यदि आपके लिए ऐसा कहा जाता, आपके साथ ऐसा व्यवहार होता, तो कैसा लगता आपको? दीजिए उत्तर। हमारी बात कुछ और थी, हमारी परिस्थितियां अलग थी। जानते हैं हम सब, जब अपना कुछ भी बटता है तो हर स्त्री को ऐसा ही लगता है। हम भी स्त्री हैं, बटने का दंश हमें भी होता है। वीरबाई जी के आने से आपको जो जो लगता है हमें भी लगता है, किंतु हम मात्र स्त्रियां नहीं हैं, हम रानियां हैं और रानियों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। यदि राणा जी के सामने ये सब होता तो वे निर्णय लेते, किंतु जबकि राणा जी यहाँ इस समय नहीं है तो किसका उत्तरदायित्व बनता है? हमारा। हमारे व्यक्तिगत मनमुटाव चाहे जो हो, मत भूलिएगा वीरबाई जी भी मेवाड़ की रानी है, लाज है मेवाड़ की। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता उनका ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना? सही कह रही है जीजा, बिल्कुल सही कह रही है। अब तो हमें भी लगता है कि हमें उन्हें वापस ले आना चाहिए। और कहां से? कहां है वे? हम जानते हैं, हम ले जाएंगे आपको वहां और ले आएंगे वीरबाई जी को वापस। हमें बहुत प्रसन्नता हुई धीरबाई जी, कम से कम एक बार तो आपने अपनी व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर उठकर दिखाया। चलिए। क्या हुआ राजा मालदेव? हमारी सेना का नाम सुनकर आपकी सेना डर गई क्या? नहीं राणा उदय सिंह, ये जो आपके बेटे ने कुछ समय हमारे साथ बिताए थे, ये उसका प्रभाव है। आप हमें भी अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी सेना को भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो आपका बेटा हमारे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आया है और हमने उसे मान लिया। कैसा सुझाव? ये स्वयं आप अपने बेटे से पूछ लीजिए। कुंवर प्रताप, ये क्या सुन रहे हैं हम? जो युद्ध राजा मालदेव ने आरंभ किया है उसे हम ही समाप्त करेंगे। उसके लिए किसी उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं दाजीराज, राजा मालदेव जी के लिए यह युद्ध उनके अहम की तुष्टि है। इस युद्ध से इनके अहम को और भी अधिक आनंद मिलता है। इसलिए हमने निर्णय लिया है दाजीराज कि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत आनंद के लिए संपूर्ण राजपुताने की 2 विशाल सेनाओं के अनगिनत सैनिकों को मरवाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए हम अकेले ही काफी है। उपाय क्या है कुंवर प्रताप? हमने इनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा है कि मेवाड़ की ओर से हम अकेले लड़ने के लिए प्रस्तुत हैं और हमें पराजित करने के लिए राजा मालदेव जी राजपुताने या बाहर से किसी भी श्रेष्ठ योद्धा को मारवाड़ की ओर से चुनकर उतार दे। हमारे और उस योद्धा में दंगल होगा और इस 3 चक्र वाले दंगल में यदि हम जीतते हैं तो मेवाड़ विजय घोषित हो जाएगा और यदि हम पराजित होते हैं तो मारवाड़ विजय घोषित हो जाएगा और जो भी पराजित होगा उसे विजेता राज्य की प्रभु सत्ता स्वीकार करनी होगी। कुंवर प्रताप, ये काम आप अकेले के लिए बहुत जोखिम भरा है। इसकी आज्ञा हम आपको नहीं दे सकते। हम जानते हैं दाजीराज, किंतु दोनों ही पक्षों के कितने ही लोगों को अपने ही लोगों पर वार करने की त्रासदी से मुक्ति मिल जाएगी। क्षमा करें कुंवर प्रताप, क्षमा करें। इस युद्ध में आपको अपने प्रियजनों से युद्ध किए बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली।
इस जीवन मृत्यु के मल्ल युद्ध में हमने मारवाड़ की ओर से अखाड़े में उतारने का निर्णय लिया है। वो है आपके आचार्य राघवेंद्र। क्यों आचार्य, आप भूल गए अपना धर्म, अपनी प्रतिज्ञा कि आप हमारे लिए वचनबद्ध हैं? राजन, हम अपने वचन से मुंह फेरने वालों में से नहीं हैं। कुंवर प्रताप को पराजित करने का हम अपनी सत्य निष्ठा से पूरा प्रयास करेंगे। हमें ऐसा वंदनीय प्रतिद्वंदी स्वीकार है राजा मालदेव जी। कुंवर प्रताप, ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती। राजा मालदेव, प्रताप और उसके उस्ताद राघवेंद्र की कुश्ती। क्या लगता है खान बाबा, आ गया प्रताप का आखिरी वक्त? क्योंकि अपने उस्ताद राघवेंद्र के खिलाफ तो क्या करिश्मा दिखा सकता है प्रताप। और उस्ताद राघवेंद्र की तो बहुत तारीफें सुनी है हमने। सुना है उनसे बेहतर कोई नहीं। बहुत खूब राजा मालदेव, बहुत खूब। क्या चाल चली है आपने, दिल खुश कर दिया। कुंवर प्रताप, मारवाड़ से युद्ध हम करेंगे। युद्ध के मैदान में चाहे जितनी विशाल सेना ले आए ये मारवाड़, उसका सामना हम करेंगे। और साथ पीछे हट जाइए। हार और जीत का निर्णय तो होगा, लेकिन यहां नहीं, रणभूमि में। नहीं राजूराज, अभी अखाड़ा ही हमारे लिए रणभूमि है। किंतु प्रताप, राजपुतानी के भविष्य का निर्णय तो अब यही होगा। आचार्य राघवेंद्र, आपसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अपेक्षा करता हूं। राजन, हमारे लिए हमारा धर्म ही सर्वप्रिय है और ये बात हमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय हमारा धर्म है आपके मान सम्मान की रक्षा करना।
शस्त्र युद्ध के 3 चक्र होंगे। यदि तीनों चक्रों में कोई फैसला न हो सका तो ये युद्ध बिना किसी नियम के तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों में से किसी एक की मृत्यु ना हो जाए, और जो जीवित रहेगा वही विजेता माना जाएगा। आपको आशीर्वाद देते हैं कि शस्त्र युद्ध में आप जो भी जानते हैं, जो भी हमने आपको सिखाया है, आप उसका प्रयोग पूरी सत्यनिष्ठा, पूरी शक्ति के साथ करेंगे हमें मारने के लिए। आपके आशीर्वाद से हम ऐसा ही करेंगे गुरुवर। अति उत्तम, क्योंकि हम भी इसी प्रकार लड़ेंगे अपने धर्म का पालन करने के लिए। क्या बात है।
पहला चक्र समाप्त हुआ। ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती। पहला चक्र समाप्त हुआ। आचार्य राघवेंद्र, हमें बहुत दुख हुआ कि आपने यह शस्त्र युद्ध पूरी यथाशक्ति से नहीं लड़ा है। राजन, कहना क्या चाहते हैं? अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है? आपकी प्रसिद्धि इस बात में है कि आप बहुत ही शक्तिशाली और चतुर योद्धा हैं। आपकी शक्ति पूरी एक सेना को हराने में सक्षम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप एक साधारण से बालक को हराने में सक्षम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अपने शिष्य के प्रति स्नेह आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? हम बड़े ही खेद से आप सबको सूचित कर रहे हैं कि हमने इस प्रतियोगिता से अपना नाम हटा लिया। नाम हटाने का कारण है हमारे राजा मालदेव। उन्हें हमारी सत्यनिष्ठा पर संदेह और अपनी सत्यनिष्ठा पर संदेह को दूर करने के लिए किसी भी प्रयास को हम अपनी मर्यादा और स्वाभिमान के विरुद्ध मानते हैं। किंतु एक स्वाभिमानी योद्धा होने के कारण हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं, विशेष करके हमारे योग्य प्रतिद्वंदी कुंवर प्रताप से। तो कहिए राजा मालदेव, क्या हम इस प्रतियोगिता को निर्णायक रूप से समाप्त समझें? क्या इस प्रतियोगिता का निर्णय सुनाया जाए? नहीं, प्रतियोगी पीछे हटा है, हम नहीं। अभी ये प्रतियोगिता समाप्त नहीं हुई है। अभी हमारा दूसरा प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। प्रतियोगिता के नियम वैसे के वैसे ही रहेंगे, और यदि कुंवर प्रताप हमारे इस प्रतियोगी को मार देते हैं, अभी वो विजयी माने जाएंगे। ठीक है राजा मालदेव, हमें स्वीकार है। आज की प्रतियोगिता
अनिर्णित समाप्त होती है। कल के इस युद्ध के लिए हमारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद कुंवर प्रताप के साथ है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। और हुजूर, यूं फिर प्रताप और उसके उस्ताद के बीच मुकाबला बिना नतीजे मुलतवी कर दिया गया और राजा मालदेव ने वहां ऐलान किया कि वो कल अपना नया लड़ाका उतारेंगे प्रताप के खिलाफ। अब सुना है बड़े जोर शोर से किसी ऐसे पायदार और माकूल लड़ाके की खोज में लगे हैं राजा मालदेव, जिससे कि वो पूरे इत्मीनान के साथ प्रताप के खिलाफ उतार सके। राजा मालदेव, अब आपको कोई जरूरत नहीं है प्रताप के मुकाबले लड़ाका खोजने की। ये एक वीर है काली सिंह। ये निहत्ते ही जंगली बैलों को मारने योग्य बल रखता है। और हुक्म ये वीर मल है भानु सिंह। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि ये बड़े से बड़े पहलवान को 3 पैंतरों में चित कर सकता है। और ये है वीर जोगी गुरु। ये हिमालय पार गुरुओं से वहां की प्राचीन युद्ध कला सीख कर आए हैं। नहीं नहीं धम्मन सिंह जी, आपने जितने भी वीर योद्धा बताए हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि प्रताप के विरुद्ध इसमें से कोई भी भरोसा करने के लायक है, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से प्रताप को रणभूमि में भी देखा है और अखाड़े में भी। उसके सामने हम कोई ऐसा पहलवान नहीं उतार सकते जिसके प्रताप के सामने जीत निश्चित ना हो। हमें तो प्रताप को हराना ही हराना है, नहीं तो मारवाड़ पर मेवाड़ का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा और ये हम कभी भी नहीं सहन कर सकते, कभी नहीं। खमागनी हुकुम, शहंशाह अकबर ने आपके लिए विशेष संदेश भेजा है। अकबर? हुकुम, हमें अकबर से कोई संदेशा लेना ही नहीं चाहिए। कुंवर प्रताप ठीक कह रहे थे। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच अकबर चाले चलकर झगड़े फैला रहे। वो चाहते नहीं है कि दोनों राज्यों में मैत्री हो। हम यहाँ क्या मेवाड़ से मैत्री करने बैठे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध चल रहा है और हम प्रताप की किसी भी बात से सहमत नहीं हैं। हो सकता है कि अकबर ने कोई चाल चल दी, लेकिन गलती तो राणा उदय सिंह की है। लाइए, ये संदेशा हमें दीजिए। राजा मालदेव जी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का आदाब कबूल फरमाएं। प्रताप से लड़ने के लिए हमारे पास एक लड़ाका है जो प्रताप से तो क्या किसी से भी नहीं हार सकता। राजा मालदेव जी, आप मेवाड़ को मारवाड़ के सामने घुटने टेकते हुए देखना चाहते हैं और हम प्रताप को दम तोड़ते हुए देखना चाहते हैं। सौदा मंजूर हो तो हाथ मिलाएं। बोल दो उसे। अपने गुप्तचरों से जो सूचनाएं एकत्रित की है उसके अनुसार ये बुर्गा खान मनुष्य वेशधारी राक्षस है। शहंशाह अकबर से पहले ये उनके पिता शहंशाह हुमायूं के कैद में था और मुगल सेना का अंतिम हथियार माना जाता है। अर्थात किसी मोर्चे पर सारी सेना भी अगर सफल ना हो, ऐसी विकट परिस्थिति में उसे उतारा जाए, इतना शक्तिशाली है वो।
भी प्रताप को विकट मानता है। अकबर की यह सोच सुनकर हम प्रसन्न हुए। हम दोनों की सोच एक जैसी है। हुक्म, पर शहंशाह अकबर के साथ मिलकर अपने ही राजपूत भाई को हराना शोभा देगा आपको? युद्ध में ना कोई भाई होता है ना कोई बंधु। सामने खड़ा हुआ केवल शत्रु होता है, शत्रु। और हमारा लक्ष्य केवल इस युद्ध को जीतना है, क्योंकि प्रताप से हार का अर्थ है मारवाड़ के ऊपर मेवाड़ की प्रभुता, और जो हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। जाओ बुर्गा खान, प्रताप का शिकार कर लो। अगर तुमने उसे कच्चा चबा डाला तो ये हमारा वादा है तुमसे, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। हम जानते हैं कि अकबर का लक्ष्य कुछ और है। उस अकबर से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन अभी हमें प्रताप को हराना है और मेवाड़ को जीतना है। तो फिर इस समय अपने लाभ के लिए अकबर के इस राक्षस का उपयोग भी करना पड़ जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अकबर को राजपुताने पर और मारवाड़ पर अपना अधिकार करने देंगे। और एक बात और ध्यान रखना, हमारे और अकबर के इस सौदे की सूचना गुप्त रहनी चाहिए, और ना ही ये बात बाहर जानी चाहिए। बुगरा खान भाड़े का योद्धा है और भाड़े पे लिया है प्रताप से लड़वाने के लिए। और सुनो, एक बात और, बुगरा खान के यहां आने से पहले बुगरा खान की डरावनी कहानियां एक एक बच्चे के मुंह पे आ जानी चाहिए, क्योंकि युद्ध से पहले यदि विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया गया तो समझ लो कि आधा युद्ध हम जीत चुके हैं। जी समझ गया। जा सकते हो। क्या खासियत है इन नाखूनों की? हुजूर, इन नायाब नाखूनों में जहर है। इससे सामने वाले को जरा भी खरोच आ जाए, उसे फौरन चक्कर आने लगेंगे और उसे धुंधला दिखाई देने लगेगा और बेहोशी छाने लगेगी। और अगर इसको चुबा दिया जाए तो उसकी फौरन मौत हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दौराने दंगल अगर पता चल गया कि इसका इस्तेमाल हुआ है तो इससे मिली जीत को खारिज कर दिया जाएगा। आप जा सकते। दलाल, ऐसे राज छुपाना मुश्किल हो सकता है, और खुदा न खास्ता इन जहरीले नाखूनों के इस्तेमाल वाला राज वाजे हो गया तो हमारी चाल उल्टी भी पड़ सकती है। खान बाबा, हम आखिरी चक्कर तक इस खेल को खामोशी से देखेंगे, और अगर वैसे ऐसा होगा तो नहीं, मगर फिर भी बदकिस्मती से प्रताप आखिरी चक्कर तक बुर्गा खान से नहीं हारा, तो हम उस तक ये जहरीले नाखून पहुंचा देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा खान बाबा? बुर्गा खान की जीत को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? इससे प्रताप तो मारा जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ
कि आप भेस बदलकर अखाड़े में दंगल देखने वाली जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं। बिल्कुल। हमारे लिए तो सवारी के दिन होगा कल। इसे देखे बिना कैसे रह सकते हैं हम खान बाबा? राणा जी, मनुष्य के वेश में राक्षस है, राक्षस। और हमने तो सुना है कि उसे लोहे के बड़े बड़े संकलों से बांध के रखा जाता है। वो बात तो ठीक है रावत जी, किंतु हम एक बात नहीं समझ पा रहे कि राजा मालदेव को यह बुर्गा खान मिला कहां से, किसने दिया उन्हें? राणा जी, इस समय इन सभी प्रश्नों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमारे मेवाड़ की प्रभुसत्ता, जो इस दंगल में मारवाड़ के विरुद्ध दांव पर लगी है। बुर्गा खान जैसे राक्षसी पहलवान से कैसे बच पाएंगे बाबूजीराज? आप ठीक कह रहे हैं रावत जी। इतना बड़ा उत्तरदायित्व कुंवर प्रताप के कंधों पर डालना ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा तो यह होगा कि राजा मालदेव की सेना के साथ हम स्वयं युद्ध के मैदान में युद्ध करें। निसंदेह राणा जी, राजपूत हैं हम, और राजपूतों की भांति ही लड़ेंगे मारवाड़ से युद्ध के मैदान में। अन्यथा कहीं। बस रावत जी, कुंवर प्रताप से हम स्वयं बात करेंगे इस बारे में। घड़ी खम्मा। खमा घड़ी रावत जी। घड़ी खम्मा बाबूजीराज। आप दोनों के चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लगता है कि राजा मालदेव जी इस युद्ध से पूर्व ही अपने आक्रामक मनोवैज्ञानिक प्रचार से आप दोनों को निरुत्साहित करने में सफल हो गए। आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? अब इसमें कहना क्या है दाजीराज, चाल स्पष्ट ही तो दिख रही है ना। अब सोचिए, जिस बुर्गा खान का नाम कल तक कोई जानता भी नहीं था, आज उसकी भयानकता की कहानियां मेवाड़ के बच्चों को ही नहीं बल्कि आप दोनों को भी डराने में सफल हो रही है। ये राजा मालदेव जी की इस मल युद्ध से पूर्व ही हमें मनोवैज्ञानिक रूप से हतोत्साहित करने की सोची समझी चाल है दाजीराज। हो सकता है कि आप सही कह रहे हो कुंवर प्रताप। हो सकता है कि राजा मालदेव की इस चाल ने हमें और समस्त मेवाड़ को उस बुर्गा खान के दुष्प्रचार से प्रभावित कर दिया, किंतु हम आपको उस बुर्गा खान से युद्ध करने की अनुमति नहीं देंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है दाजीराज। हम अखाड़े में लड़ते लड़ते ही मरना अधिक पसंद करेंगे, किंतु हम इस कलंक के साथ कभी नहीं जी पाएंगे कि बुर्गा खान का नाम सुनते ही हमने कायरतापूर्वक डर के मैदान छोड़ दिया। कुंवर प्रताप, अगर आपको वीरता दिखानी है तो युद्ध के मैदान में वीरता दिखाइए। उस राक्षस से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा कीजिए दाजीराज, किंतु अब यह युद्ध भूमि में नहीं जाएगा, और यदि आप हम पर दबाव डालेंगे तो हमें आपकी इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए विवश होना पड़ेगा, और हमें इस बात की पूरी संभावना है कि मेवाड़ की सेना भी हमारे ही पक्ष में रहेगी। कुंवर प्रताप, आप मेवाड़ के राजा को धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं दाजीराज, हम तो केवल मेवाड़ के राणा जी को अपना वो भय त्यागने के लिए कह रहे हैं जो उन्हें एक पिता की भांति हो रहा है। विश्वास रखिए दाजीराज, हमें एक लिंग जी का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर हैं। हम कुंवर प्रताप के पक्ष का समर्थन करते हैं। आचार्य जी, आप यहां? राजा मालदेव के पक्ष में युद्ध करके कुंवर प्रताप के विरुद्ध जाकर हम राजा मालदेव के प्रति अपने वंश के ऋणों से मुक्त हो चुके हैं। यही कारण है कि हम पुनः अपनी पूर्वव्रत भूमिका में लौट सकते हैं, और प्रताप की गुरु की भूमिका में।
अच्छा हुआ आचार्य जी कि आप वापस लौट आए। अब आप ही कुंवर प्रताप को उस राक्षस से युद्ध ना करने के लिए मनाने में हमारी सहायता कीजिए। ऐसा करके हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करेंगे राणा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी के भी कहने पर कुंवर प्रताप इस युद्ध से मुंह नहीं फेरेंगे। अपितु हम तो यहाँ कुंवर प्रताप को इस महत्वपूर्ण मल्ल युद्ध के लिए तैयार करने आए हैं। कुंवर प्रताप, कल आपका युद्ध है बुर्गा खान से। ऐसा बलिष्ठ, निर्दयी प्रतिद्वंदी आपने आज तक नहीं देखा होगा। ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना करना, उससे जीतने की संभावना आपके लिए बहुत कम है। इसी संभावना को बढ़ाने के लिए, उसे सुधारने के लिए हम यहां आए हैं आपको प्रशिक्षण देने के लिए। प्रयास करना हमारे हाथ में है, किंतु अंतिम निर्णय प्रभु का है। क्या आप कठिन प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं? जी गुरु। गुरुर ब्रह्मा, हम तैयार हैं। गुरुदेव महेश्वरा, गुरुदेव परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, उसे यहाँ पे रख दो, इसे भी। जीजा? वीर भाई? वीर भाई, आप यहाँ कैसे आ गई? किसके साथ आई हैं आप? वीर भाई, आपको इस समय आपके महल में रहना चाहिए था। नहीं जीजा, जब तक ये युद्ध चलेगा हमें हमारे महल में सम्मानजनक स्थान कभी नहीं मिल पाएगा। जीजा, हमें कुछ भी करके इस युद्ध को रोकना होगा। ये सब आपको राणा उदय सिंह के खेमे में जाने से पहले सोचना चाहिए था। अब आप हमारी पूजा में विघ्न डालकर मारवाड़ पे संकट का कारण बनने से पहले चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। नहीं नहीं, हम आपकी पूजा में विघ्न डालने नहीं आए। आप पहले पूजा कर लीजिए, हम प्रतीक्षा कर लेंगे तब तक। माँ जी, होने दीजिए ना इन्हें भी पूजा में सम्मिलित। कुलदेवी के मंदिर में कैसा भेदभाव। आप चुप रहिए। आप जाती है यहाँ से या धक्के मारकर आपको निकाला जाए? यदि हम सब एक हो जाए तो इस युद्ध को हम रोक सकते हैं। आप एक बार विचार करके तो देखिए। आप निकल गए यहाँ से। मेवाड़ की रानी का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है महारानी उमा देवी। वाह, देखिए तो वीरबाई के बचाव में कौन आया है। मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई। आपको आरंभ से ही सामंत पुत्रियां बहुत पसंद है, चाहे वो बहू बन के आए या फिर सौतन बन के। जयवंता बाई आप बहुत ज्ञानी है ना, तो कुछ ज्ञान अपने घर के पुरुषों को क्यों नहीं बांटते, विशेष तौर से राणा उदय सिंह जी को, क्योंकि उन्हें ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता। आपका इतना दुस्साहस जीजा, हमने आपसे पहले भी कहा था ना कि हमारे पति का अपमान करने की सोचना भी मत, सपने में भी नहीं। वीरबाई जी, हम इस लड़की को यहाँ से वापस ले जाने में जीजा की सहायता कर रहे हैं। यदि आप हमारे राज परिवार के बारे में बुरा भला कहेंगी तो अच्छा नहीं होगा जीजा। अब जयवंता बाई के लिए हमसे तकरार करेंगे, अपनी बड़ी बहन से? रानी है हम राणा जी की जीजा, अवश्य उन्हीं का पक्ष लेंगे। पर आप सोचिए जीजा कि ऐसे कठिन समय में हमें अपने आपसी मन मुटाव छोड़कर उसके ऊपर देखना चाहिए। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच का युद्ध अभी बंद नहीं हुआ। कुंवर प्रताप के साथ मल युद्ध में कुछ भी हो सकता है। और तो और मारवाड़ और मेवाड़ के बीच
घनघोर युद्ध का आरंभ हो सकता है। और इसका निर्णय क्या होगा जीजा? सोचा आपने? यदि मेवाड़ जीत गया तो आप विधवा हो जाएंगे, और यदि मारवाड़ जीत गया तो हम विधवा हो जाएंगे। नहीं, हम फिर से यही कहेंगे जीजा, युद्ध का निर्णय यही होगा, चाहे कोई भी हारे, रोना हम दोनों को पड़ेगा। धीरबाई जी सही कह रही हैं। उचित यही होगा कि हम अपने निजी स्तर से ऊपर उठकर सच्ची क्षत्राणियों के भांति सोचें। हम सबको इस युद्ध को रोकने के लिए प्रार्थना करनी होगी। वैसे तो हमारे पति पर प्राणघाती हमला किया है कुंवर प्रताप ने, फिर भी हम शांति और युद्धबंदी के लिए ही बोलेंगे, जिससे कम अपनों से अपनों का रख ना बहे। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई अपना अपने को चोट पहुंचाता है तो कितनी और कैसी पीड़ा होती है। खम्मागढ़ी महारानी साहब, समाचार मिला है कि कल अखाड़े में कुंवर प्रताप नरबख्शी बुर्गा खान से मृत्यु पर्यंत मल्लयुद्ध करेंगे। हमें नहीं लगता कि हम अपने हठी राजा जी को मनाने के लिए समय से पहुंच पाएंगे। ये बुर्गा खान अभी तक नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं अकबर ने अपना विचार ही बदल लिया हो। हुकुम, हुकुम, खम्मागढ़ी हुकुम, हुकुम, आपके लिए एक विशाल कटघरा आ रहा है अजमेर से। इस महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण युद्ध में सबसे पूर्व तो आपको वो सब भूलना होगा जो हमने आपको इस विषय पे सिखाया है। तो सभी नियम जो हर युद्ध में, हर लड़ाई में प्रयोग होते हैं, आपको उन सब को भूलना है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको बिना किसी नियम के युद्ध करने का अभ्यास करना है। ये क्या कह रहे हैं गुरु? स्वाभिमान, मर्यादा, उच्च मानवीय गुणों की परिधि में रहकर आप बुर्गा खान का सामना नहीं कर सकते। आपको स्वयं को एक साधारण जीव समझना होगा, केवल एक साधारण जीव। जिस प्रकार जंगल में एक निर्बल पशु को परिस्थितिवश शक्तिशाली पशु का सामना करना पड़ता, उससे लड़ना पड़ता अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, उसी प्रकार आपको इस इंसान रूपी जानवर बुर्गा खान का सामना करना होगा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। समझ रहे हैं आप?
कुंवर प्रताप मारिए। शक्ति से आप बोगर खान का सामना नहीं कर सकते, तो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली, किंतु आपके शरीर में है गति जो बुर्गा खान के पास नहीं है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके शरीर में निर्बल अंग अवश्य होता है। आपको गति का प्रयोग करके उसके शरीर के निर्बल अंग को ढूंढना और उस पर वार कर करके उसके शरीर के निर्बल अंग को आपको अपना विजय मार्ग बनाना। रुक जाइए, ऐसे नहीं, पूरी हथेली खोलकर उसके शरीर के मर्म स्थल पर जहां उसका हृदय है उस पर वार कीजिए। कुंवर प्रताप और जोर से, कुंवर प्रताप और जोर से, और जोर से। बस भूलिए कि गति आपके शरीर की पूंजी थी। बुर्गा खान आओ, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हें देखकर लगता है मेवाड़ हमारा हुआ। तुम्हारे लिए एक कुंवर प्रताप तो क्या 10 कुंवर प्रताप भी कम होंगे। इतनी गति भर दीजिए अपने हाथों में कि आपके प्रतिद्वंदी को एक नहीं 10 हाथों का जोड़ा लगे। मारिए कुंवर प्रताप, और जोर से कुंवर प्रताप, और तेज, और तेज। रुक जाइए, अब बात करते हैं मलकला के सार तत्व। यह सबसे सहज किंतु सबसे शक्तिशाली नियम। तैयार है जानने के लिए? हाँ, प्रस्तुत है गुरुवार। यहाँ लेट जाइए कुंवर प्रताप अपनी पीठ के बल। उठने का प्रयास कीजिए कुंवर प्रताप, प्रयास कीजिए उठने का। हमारी उंगली के नीचे आपके शरीर का केंद्र बिंदु है। आपने इस केंद्र बिंदु पर नियंत्रण कर लिया, अर्थात अपने प्रतिद्वंदी पर नियंत्रण कर लिया। याद रखेंगे आप इसे। बड़े दादा, इतने कठोर हृदय मत बनिए। कैसे लड़ेंगे कुंवर प्रताप उस राक्षस से? हमारी फूल का मन दुखाने वाले को इससे कम दंड हम क्या दे सकते हैं? आपको हमारे मन की इतनी चिंता है ना बड़े दादा, तो रोक दीजिए दंगल, मत करिए। बड़े दादा, यदि कुंवर प्रताप को कुछ भी हो गया ना, हम नहीं सह पाएंगे। ये सही है फूल, ये बात आपके मन की भावनाओं से शुरू हुई थी और अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं।
और आप कोई भी बात ऐसी ना करें जो मारवाड़ के अहित में हो और हम उसे पूरा ना कर सकें। आप मारवाड़ की राजकुमारी हैं और यह बात आपको शोभा नहीं देती। हुकुम, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय में बात करने की अनुमति चाहिए। आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। आइए दमन जी। कहिए। हमें अपने विशेष सूत्रों से पता चला है कि शहंशाह अकबर बुकरा खान को विशेष रूप से विषाक्त नाखून दे रहा है जो प्राणघाती हो सकते हैं। हुकुम, शत्रु की पराजय के लिए अकबर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब जब हम शहंशाह अकबर के इस अनैतिक कार्य को जान चुके तो फिर चुपचाप बैठकर कुंवर प्रताप को मरने कैसे दे सकते? हमें तुरंत इस दंगल को रोकना होगा। हुकुम। दमन सिंह जी, आप हमारे प्रधान सेनापति हैं या राणा उदय सिंह के? हुकुम आपके। तो फिर आप मारवाड़ की विजय के बारे में सोचिए, मेवाड़ की समस्या के बारे में नहीं। ये युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु इस युद्ध का परिणाम ना आप जानते हैं ना हम। समझ गया हुकुम, परंतु अनैतिक रूप से मारे जाएंगे कुंवर प्रताप विषाक्त नाखूनों से। हमें मारवाड़ की विजय चाहिए। जो कुछ कर रहा है अकबर कर रहा है, हम कुछ नहीं। हमें मारवाड़ की जीत चाहिए, जीत किसी भी मूल्य पर। देख लीजिए, ये कुंवर प्रताप को विष से मारना चाहते हैं। विजय भव। हमें पूरा विश्वास है कुंवर प्रताप कि आप अपनी रानी मां को विजय तिलक का अवसर देंगे। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे दाजीराज। आशीर्वाद दीजिए हमें। विजयी भव। दाजीराज, आपसे एक व्यक्तिगत प्रार्थना है। बोलिए कुंवर प्रताप। दाजीराज, हम चाहते हैं कि जब तक ये युद्ध समाप्त ना हो जाए तब तक इसका समाचार हमारी रानी मां तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है कुंवर प्रताप। धन्यवाद दाजीराज।